हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का जो है पार्ट 1 देखेंगे। इसका एम बेसिकली जो पीवाईक्यूज होता है वो सारे हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना इस वीडियो में कवर हो सकता है करेंगे, एंड देन बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये हमारा एसएससी जेईई का जो पीवाईक्यूज है उसको देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द पर्पस ऑफ चैपलेट इज पर्पस का जो चैपलेट का पर्पस क्या होता है बेसिकली, तो टू सपोर्ट द कोर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चीफ एडवांटेज ऑफ द डाई कास्टिंग। डाई कास्टिंग का चीफ एडवांटेज क्या होता है, तो वो हाई प्रोडक्शन के लिए होता है, सरफेस फिनिश के लिए होता है, अच्छे के लिए। एंड देन यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस इज ऑब्टेन थ्रू आउट द मोल्ड। बेसिकली जो यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस है वो हमारा किस मोल्डिंग मशीन की मदद से मिलता है, तो ये सैंड स्लिंगर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एडवांटेज ऑफ द सेल मोल्डिंग इज। बेसिकली मेन एडवांटेज क्या होता है सेल मोल्डिंग का, तो हाई प्रोडक्शन रेट होता है। एंड देन इन सैंड मोल्डिंग द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लास्क इज कॉल्ड। बॉटम मोस्ट पार्ट को हम लोग बेसिकली फ्लास्क के क्या कहते हैं, तो ड्रैग कहते हैं इसको। एंड देन इन ऑर्डर टू रैम द सेकेंड सैंड सॉफ्टवेयर ऑन द पैटर्न फेस मतलब जो होता है उसके फेस वाले हिस्से को हम लोग सॉफ्ट करते हैं एंड बैक वाले हिस्से को हार्डर करते हैं। तो ये किस मोल्डिंग मशीन में होता है, तो बेसिकली ये स्क्वीजिंग में होता है। एंड देन टेपर प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न फॉर इट्स ईज टू विड्रॉवल। बेसिकली ईजिली निकालने के लिए हम लोग टेपर किस में हम लोग इसको देते हैं, टेपरिंग करते हैं, तो ड्राफ्ट अलाउंस में हम लोग टेपरिंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कास्टिंग प्रोसेस, तो एक्सट्रूजन हो जाएगा हमारा, सिंपल सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ पे, स्लस हो गया, सेमी हो गया, कैर्थियास हो गया, तो ये हमारा नहीं है। एंड सरफेस टू बी मशीन्ड आर मार्क्ड ऑन द पैटर्न बाय द फॉलोइंग कलर। बेसिकली जो है हम लोग जब मशीन करना हो किसी सरफेस को तो उसको हम लोग किस पैटर्न की मदद से हम लोग शो करते हैं, मार्क करते हैं, तो येलो कलर होता है बेसिकली। एंड देन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट विद द विड्रॉल ऑफ पैटर्न, अभी हमने पीछे ही देखा था, ड्राफ्ट होता है। एंड देन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कास्टिंग, हमारा इसमें से बेसिकली कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है, तो कास्टिंग डिफेक्ट जो है हमारा डी हो जाएगा, डिकार्बोनेशन जो है था हमारा कास्टिंग डिफेक्ट नहीं होता है। एंड कोप इन द, अभी हमने पीछे ही देखा था कि जो ड्रैग होता है वो लोअर पार्ट होता है, तो उसका जो अपर पार्ट होता है वो फ्लास्क का कोप होता है, तो ये टॉप हाफ ऑफ द मोल्ड बॉक्स होता है। श्रिंकेज अलाउंस इज मेड बाई, सो श्रिंकेज अलाउंस बेसिकली हम लोग कैसे देते हैं, तो एडिंग टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशन। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा, ए हो जाएगा। एंड देन हॉट टीयर आर द रिजल्ट ऑफ विच फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग। बेसिकली हॉट टीयर बेसिकली इसमें से किसकी किसकी वजह से होता है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लोअर परमिटिविटी, लोअर ग्रीन स्ट्रेंथ, मोर फिन्स, रिस्टेंट ऑफ कंट्रैक्शन। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा, डी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाउंड्री टूल। फाउंड्री टूल इसमें से कौन सा नहीं है, तो बी हो जाएगा, आर्बर जो है हमारा बेसिकली इनमें से फाउंड्री टूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्टिकल पैसेज फॉर ब्रिंगिंग मोल्टेन मेटल टू मोल्ड कैविटी कॉल्ड। बेसिकली वर्टिकल पैसेज हमारा जो मोल्ड कैविटी में होता है, वहाँ तक मोल्ड कैविटी में जो मोल्टेन मेटल होता है उसको पहचानने के लिए जो वर्टिकल पैसेज होता है उसको क्या बोलते हैं, तो स्पूल बोलते हैं बेसिकली। And the process of pouring molten metal in the cavity of metallic mold by gravity। ग्रेविटी की मदद से जब हम लोग मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली परमानेंट मोल्ड कास्टिंग होता है। एंड देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुपोला इज बेस्ट सूटेड फॉर द मेल्टिंग्स। बेसिकली ये किसके लिए बेस्ट सूटेड होता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, फेरस मेटल्स। परमिलिटी ऑफ फाउंड्री सैंड इज porosity of porosity to permit the escape of gas and air, fineness of sand, distribution of binder in sand, capacity to hold moisture. Correct option A, porosity to permit the escape of gas or air। परमिलिटी इज पुअर फॉर, किसके लिए पुअर होता है, बेसिकली तो फाइन ग्रेन्स के लिए होता है, जो जितना ज़्यादा कोर्स होगा उतना बेटर, उतना ज़्यादा परमिलिटी होगा बेसिकली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेटल पैटर्न आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन कास्टिंग के लिए होता है। द बाइंडर इन केस ऑफ सिंथेटिक सैंड यूज्ड फॉर मोल्डिंग। बेसिकली जो हमारा इनमें से कौन सा है, बाइंडर जो है यूज बाइंडर की तरह यूज होता है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेंटेनॉइट एंड वाटर होता है, बाइंडर की तरह यूज होता है सिंथेटिक सैंड में। एंड द शेप एंड द साइज ऑफ द सैंड ग्रेन्स अफेक्ट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कौन से प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली ये पोरोसिटी को अफेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट हमारा है सीरियल्स आर एडेड टू द मोल्डिंग सैंड टू इम्प्रूव द फॉलोइंग। तो इसमें से कौन सा चीज़ हमारा इम्प्रूव करने के लिए सीरियल यूज़ होता है? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन स्ट्रेंथ। प्लास्टिक टॉयज आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय, प्लास्टिक टॉयज जो होता है वो हम किसकी मदद से बनाते हैं? तो इंजेक्शन मोल्डिंग की मदद से हम प्लास्टिक टॉयज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इम्प्रूव द सरफेस फिनिश ऑफ द कास्टिंग द मूविंग एडिटिव इज यूज्ड इन द मोल्डिंग सैंड। तो जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा रेजिन। जो बेसिकली हमारा रेजिन होता है वो हम रेजिन डालने के बाद हमें इम्प्रूव करते हैं सरफेस फिनिशिंग को। नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग ऑफ द मोल्डिंग सैंड में लीड टू द फॉलोइंग। ये बेसिकली स्वेल को जब हम लोग अगर अच्छे से रैमिंग नहीं करेंगे तो स्वेल हो जाता है, उसमें डिफेक्ट है ये। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिजाइनिंग अ कोर प्रिंट। तो कोर प्रिंट डिजाइन करने के लिए हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो मोल्डिंग सैंड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और कास्टिंग डिफेक्ट विच रिजल्ट इन जनरल इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट बेसिकली हमारा इस वर्ड से समझ आता है कि ये स्वेल हो जाएगा, तो स्वेलिंग वाला बेसिकली कास्टिंग डिफेक्ट है जिसमें इनलार्जमेंट होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द कास्टिंग, कास्टिंग से अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करना फेटलिंग कहलाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज एडेड टू द बेस सैंड टू इम्पार्ट द बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग बेसिकली बेस सैंड में क्या मिलाते हैं? तो जो बेंटोनाइट होता है उसको मिलाते हैं। वन डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन इन कास्टिंग कैन बी इम्प्रूव बाई यूजिंग। बेसिकली हम लोग एक डायरेक्शन में सॉलिडिफिकेशन को इंक्रीज करने के लिए, अच्छा करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो चैपलेट एंड पैडिंग, चिल्स चैपलेट पैडिंग एंड चिल पैडिंग। सो हमारा ये हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द हॉलो कास्टिंग ऑफ डिजायर्ड थिकनेस बाय परमानेंट मोल्ड विदाउट द यूज ऑफ कोर। तो जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जो होता है इसकी मदद से हम लोग बिना कोर को यूज़ किए ही हम लोग हॉलो टाइप की चीज़ें बना सकते हैं। एंड द पर्पज ऑफ चैपलेट अभी हमने दिखाया था टू सपोर्ट द कोर। assumption made in the Fourier law, basically Fourier law that heats flow, basically हीट ट्रांसफर में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो Fourier law जो होता है बेसिकली इसमें इन दोनों में से कौन सा सही बता रहा है, इसका जो assumption है कौन सा सही है? तो इज इन स्टेडी स्टेट थ्रू अ सॉलिड मीडियम इन द वन डायमेंशन। तो दोनों ही हमारा बेसिकली सही है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों ही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर स्टील कास्टिंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द सैंड इज बेटर। स्टील टाइप कास्टिंग के लिए हमारा कौन सा सैंड बेटर होता है? तो ये कोर्स ग्रेन जो होता है वो हमारा बेटर होता है स्टील कास्टिंग के लिए। हॉट ये रिफर्स टू द कास्टिंग डिफेक्ट, ये कास्टिंग डिफेक्ट होता है हमारा बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वुड प्रोड्यूस बेटर कंपोनेंट्स, हमारा बेसिकली कौन सा बेस्ट कंपोनेंट प्रोड्यूस करता है इनमें से? तो डाई कास्टिंग होता है ऑब्वियसली, ये सरफेस फिनिश भी अच्छा देता है, इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है। द स्क्रू होल अभी हमने देखा ही था पीछे, स्क्रू होल हमारा वही पैसेज होता है। द एन ओपनिंग इन मोल्ड फॉर पोरिंग द मोल्टेड मेटल। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कास्टिंग प्रोसेस, कास्टिंग प्रोसेस में से कौन सा नहीं है? तो एक्सट्रूजन बेसिकली है जो हमारा कास्टिंग प्रोसेस नहीं है। एंड देन फ्लूइडिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, बेसिकली फ्लूइडिटी हमारा किससे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, किससे ज़्यादा इफेक्ट होता है? तो पोरिंग टेम्परेचर जो होता है उससे हमारा होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मेथड इज यूज टू कास्ट। बेसिकली ये किस चीज़ को कास्ट करने के लिए होता है? तो एलॉय ऑफ लीड टीन एंड जिंक, बेसिकली ये इसके लिए होता है, जो हमारा हॉट चैम्बर होता है इसके लिए यूज होता है एलॉय ऑफ लीड टीन जिंक। ऑर्नामेंट हमारा बेसिकली किस चीज़ से बनता है? तो स्लस कास्टिंग से बनता है। फेसिंग सैंड यूज्ड इन द फाउंड्री वर्ड वर्क कंप्राइजेस, बेसिकली जो फेसिंग सैंड होता है हमारा, फेसिंग सैंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो एल्यूमिना, सिलिका क्ले, सिलिका एल्यूमिना एंड क्ले एंड एल्यूमिना। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, सिलिका एंड क्ले हो जाएगा। द मोल्ड फॉर कास्टिंग फेरस मटेरियल इन कंटिन्यूअस कास्ट प्रोसेसिंग इज मेड ऑफ अ लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील एंड कॉपर। तो बेसिकली जो ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, कॉपर। सो सी ऑप्शन है हमारा। मैच प्लेट पैटर्न इज यूज्ड, मैच प्लेट पैटर्न हमारा बेसिकली किसके लिए यूज होता है? तो बेंच मोल्डिंग, पिट मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, मशीन मोल्डिंग के लिए यूज होता है मैच प्लेट पैटर्न। एंड
फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन, बेसिकली जो हम ब्लास्ट फर्नेस में फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा जो बनता है एंड देन उसको हम लोग बाद में रिड्यूस करके बाकी चीज़ें बनाते हैं, तो वो हमारा पिग आयरन होता है, बेसिकली प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जिसको बोलते हैं। एंड रॉ मटेरियल ऑफ द ऑल आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट इज, बेसिकली इसका ये मतलब किस चीज़ का ये प्रोडक्ट है, तो पिग आयरन का ही ऑब्वियसली, इसके बाद इसकी वजह से ही बनते हैं सब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कास्टिंग डिफेक्ट, कास्टिंग डिफेक्ट में से कौन सा नहीं है, तो ये हमने भी दिखा था, पीछे देखा था, डिकार्बोनेशन होगा। द चीफ एडवांटेज ऑफ द डाई कास्टिंग इज, बेसिकली अभी हमने ये पीछे ही देखा था, क्वेश्चन था इसका, करेक्ट ऑप्शन डी है, हाई प्रोडक्शन। फॉर माउंटिंग सेवरल पैटर्न एट अ टाइम, सेवरल पैटर्न एट अ टाइम, एक ही बार में बहुत सारे पैटर्न को हम लोग यूज़ करने के लिए कौन सा टाइप का पैटर्न यूज़ करते हैं, तो कंबाइंड होता है, बेसिकली ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। एंड कास्टिंग प्रोसेस इज प्रीफर्ड फॉर पार्ट हैविंग, कास्टिंग प्रोसेस जो है हमारा किसके लिए प्रीफर्ड होता है, तो जिसके पास बहुत सारे डिटेल्स होते हैं बेसिकली उसके लिए प्रीफर्ड होता है। द मेन एडवांटेज ऑफ द शेल मोल्डिंग इज दैट, मेन एडवांटेज जो शेल मोल्डिंग का क्या होता है, तो बेसिकली हाईली complex section can be easily obtained, thin section can be easily obtained, the molds are stronger, the metallic pattern is used, basically thin जो section होता है उसको easily बनाने के लिए हम लोग शेल मोल्डिंग यूज़ करते हैं। स्ट्रेंथ एंड परमिलिटी ऑफ अ सर्व्ड सैंड आर रिलेटेड टू, बेसिकली किससे रिलेटेड है, तो ग्रेन साइज, क्ले कंटेंट, हार्डनेस, मॉइस्चर कंटेंट, तो डी हो जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट से रिलेटेड है हमारा, दोनों ही अफेक्ट करते हैं। इन हीलियम आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ, हीलियम आर्क वेल्डिंग में कौन सा हमारा बनता है इलेक्ट्रोड, तो टंगस्टन होता है, डी होता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन सा यूज करता है, तो टी यूज करता है बेसिकली। एंड देन इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग द प्रेशर इज रिलीज्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ करंट आफ्टर द वेल्ड पुल, बेसिकली हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, आफ्टर द वेल्ड पुल यानी सॉलिडिफिकेशन के बाद हमारा बेसिकली जो प्रेशर होता है उसको रिलीज किया जाता है। ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो बेसिकली क्या है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के केस में, तो 2:1 होता है, डायरेक्टली हमें पता है। एंड देन मटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड, बेसिकली इलेक्ट्रोड को कोटिंग करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो फ्लक्स होता है बेसिकली। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेज द नॉन कंज्यूमर, अभी हमने पीछे देखा था, टिक होता है। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेल्डिंग एसेसरीज, वेल्डिंग एसेसरीज इसमें से कौन सा नहीं है, तो इलेक्ट्रोड होल्डर, हैंड स्क्रीन, केबल, सो क्ले केबल ही हमारा नहीं है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर एसी वेल्डिंग सेट्स, ट्रांसफार्मर जो हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं जो एसी वेल्डिंग्स के लिए, जब हम लोग एसी अल्टरनेटिव करंट की वेल्डिंग करते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, तो स्टेप डाउन यूज़ करते हैं, सीधा सीधा है, सो दैट कि हमारा करंट ज़्यादा रहे और वोल्टेज कम रहे। इन विच टाइप ऑफ द वेल्डिंग इज अ पूल ऑफ मोल्टेन मेटल यूज, पूल ऑफ मोल्टेन मेटल किस वेल्डिंग में यूज होता है, तो इलेक्ट्रो स्लैग जो होता है उसमें हम लोग पूल स्लैग यूज करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लेन एंड बट वेल्ड मे बी यूज्ड ऑन अ मटेरियल अप टू अप्रॉक्सीमेटली, बेसिकली ये किसके अप टू कितने थिकनेस के लिए हमारा प्लेन एंड बट वेल्ड यूज होता है, तो 25 mm थिकनेस के लिए होता है। इन आर्क वेल्डिंग द आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क बाय द फ्लो ऑफ करंट होता है ये। फॉर आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड आर मेड ऑफ, इलेक्ट्रोड किसका बना होता है आर्क हीटिंग के लिए बेसिकली, तो ग्राफाइट का बना होता है, सो दैट कि ये हीट को विथ स्टैंड कर सके जितना ज़्यादा हो सके। इन आर्क वेल्डिंग द आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्क, अभी हमने देखा था पीछे, ये फ्लो ऑफ करंट होता है। ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ न्यूट्रल, न्यूट्रल फ्लेम के लिए क्या होता है, तो 1:1 ही होगा ऑब्वियसली। द फेनोमेनन ऑफ वेल्ड डीके ऑकर्स इन, फेनोमेनन ऑफ वेल्ड डीके यानी कि एक तरह से रस्टिंग या कोरोजन किस में होता है, तो स्टेनलेस स्टील में होता है। प्रोजेक्टिंग वेल्डिंग इज, प्रोजेक्टिंग वेल्डिंग किसको बोलते हैं बेसिकली, तो ये मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस होता है। एंड देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस अ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, बेसिकली कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ करता है, तो मिग होता है, वो यूज़ करता है। वेल्डिंग प्रोसेस यूजिंग अ पूल ऑफ मोल्टेन मेटल, मोल्टेन मेटल का बेसिकली पूल कौन सा यूज़ करता है, कौन सा इसमें से, तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग जो होता है वो यूज़ करता है हमारा पूल मेटल। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस, सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस में से कौन सा, तो मिग वेल्डिंग है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डर इज एसेंशियली
तो टीन लीड बेस एलॉय होता है बेसिकली ये सोल्डर जो होता है हमारा। एंड देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलर मेटल इज यूज्ड इन, फिलर मेटल ये किस में यूज होता है हमारा बेसिकली, तो गैस वेल्डिंग में यूज होता है। एंड देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आर्क वेल्डिंग द आर्क लेंथ शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। जो आर्क लेंथ होता है वो अप्रोक्सीमेटली हमारा डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड के बराबर होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डरिंग आयरन इज हीटेड इन अ गैस फ्लेम अंटिल, जब तक रेड हॉट नहीं हो जाता है आयरन तब तक इसको हीट करते हैं। एंड देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ द वेल्डिंग मोल्टेन मेटल इज पोर्ड फॉर ज्वाइनिंग द मेटल्स, बेसिकली थर्माइट जो होता है वेल्डिंग उसी में हम लोग मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं मेटल को ज्वाइन करने के लिए। रेलवे ट्रैक्स में आपने देखा होगा। द सोल्डरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द टेम्परेचर रेंज बेसिकली हमारा क्या होता है सोल्डरिंग प्रोसेस का, तो 200 के अराउंड होता है, तो 180 से सी ऑप्शन जो हो जाएगा 180 से 250 के बीच में होता है। एंड देन इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग बोथ हीट एंड प्रेशर आर यूज टू अफेक्ट द कोल्ड, द प्रेशर नेसेसरी टू अफेक्ट द वेल्ड वेरीज फ्रॉम, बेसिकली ये जो प्रेशर जो है हमारा कितने उसका रेंज है, तो 250 से 500 के बीच में रेंज होता है जो अफेक्ट करता है। सो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। एंड देन अब हम अगली वीडियो में देखेंगे और भी इसके इसी के डिफरेंट क्वेश्चंस जो अभी बचे होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।